चलिए अपन एक बेहतर क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। फोटो में दिया गया है द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज reversed keeping its magnitude unchanged and a proton falls through a same distance. Compute the time of fall in each case. Contrast the situation with that of free fall under gravity. ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है। लैंग्वेज चाहे जैसी भी, हम क्वेश्चन समझते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे दिया गया था कि फोटो भी आपको दिख रहा होगा, इस तरीके की फोटो दो बनाई गई है। यहाँ पे ये माइनस ये है, यहाँ पे प्लस है, ये दिया गया है, और यहाँ पे प्लस कर दिया गया है और यहाँ पे माइनस कर दिया गया है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन रखा गया है और इसमें हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन ये है, अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो इसके ऊपर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये फोर्स लगेगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ये प्रोटॉन है तो प्रोटॉन के ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, प्रोटॉन के ऊपर फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फोर्स लगेगा। ठीक है, अब देखिए अगर इसके ऊपर फोर्स लग रहा है F, तो हम बोलेंगे F = ma। हाँ, इसका मास की बात करें तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसकी बात करें तो ये है मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन F = ma और इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अगर इसमें बात करें तो क्या QE के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। यहाँ पे चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन है। QE मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो QE E/m, और यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी me के बराबर होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन तो हमें मिल गया, ये एक्सेलरेशन होगा। शुरू में हम मान लेते हैं कि ये रेस्ट पे रहा होगा, मतलब u की वैल्यू क्या होगी? 0। अब हमसे पूछ रहा है कि ये डिस्टेंस, जो d डिस्टेंस दी गई है, जो d डिस्टेंस दी गई है, इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए इसके लिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। तो ये आएगा S = ut + ½ AT², ये आएगा। अब देखिए S के प्लेस पे हम D रखेंगे, U की बात करें U 0 है इसीलिए 0 हो जाएगा। ½ A के प्लेस पे हम रखेंगे QE × E/me, ये रखेंगे × T²। और हमसे यही टाइम पीरियड पूछा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ से हम लेंगे TE = तो देखिए ये D तो ये D रहेगा, यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा तो × 2, मास का भी मल्टीप्लाई होगा यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन डिवाइड में जाएगा QE × E, तो ये QE × E ये जाएगा, और ये T² यानी कि हम लगा देंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, T² होगा, यहाँ T² बनता तो हम स्क्वायर रूट लगा दिए इसको हटा के। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा कि TE की वैल्यू क्या आने वाली है। तो देखिए TE, अच्छा सबसे पहले हम बात कर लें यहाँ पे डाटा क्या क्या गिवन है। तो D की वैल्यू दे रखी है आपका 1.5 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे 1.5 × 10⁻² मीटर, ये रखेंगे। अब देखो D की वैल्यू मिल गई। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31 kg, ये होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे गिवन है और इसकी वैल्यू है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ये वैल्यू दे रखी है। ठीक है, सारी वैल्यूज़ को अपन यहाँ पुट करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं TE = रूट में ये। अब D के प्लेस पे अपन पुट करेंगे 1.5 × 10⁻² इंटू
अब 2, ये 2 तो 2 है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी 1.9 इंटू 10 की पावर -31 ये आ गया, अपॉन में ये देखिए QE मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 इंटू 10 की पावर 4 ये दिया गया है। तो देखिए जब इस वैल्यू को अपन कैलकुलेट करते हैं तो टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है 2.9 इंटू 10 की पावर -9 सेकेंड, ये आ जाता है 2.9 इंटू 10 की पावर -9 सेकेंड। अगर इसकी बात करें तो ये लिख सकते हैं 2.9 अपॉन 10 की पावर +9 सेकेंड, ये लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई किस तरीके से कैलकुलेट किया गया। उसी तरीके से ये आ गया टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये आ गया अपना टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करेंगे टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन की, तो फिर से यहाँ पे F = मास ऑफ प्रोटॉन इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, ये आ जाएगा = अब देखिए यहाँ पे Q तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया। अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो QP E/mp ये आ गया, ठीक है, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब हम बात करने जा रहे हैं कि टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, तो S = अगेन UT + ½ AT का स्क्वायर ये आ जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। S यानी कि डिस्टेंस कितनी है D, तो D = ½ A के प्लेस पे अपन पुट करेंगे चार्ज ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इंटू T का स्क्वायर ये। अब देखिए यहाँ से अपन T जब कैलकुलेट करेंगे तो T = 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू D अपॉन में आ जाएगा QP इंटू E और ये आ जाएगा रूट में, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करने की बात है तो देखिए मास ऑफ प्रोटॉन, तो यहाँ पे देखिए मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये होता है, सॉरी ये होता है चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अगर मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg ये होता है मास ऑफ प्रोटॉन। अगर हम चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो ये होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे चार्ज ये हो गया डिस्टेंस D = अगेन क्या 1.5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर आएगा, बिल्कुल आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है और यह 2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। जब ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे, ये सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पुट करेंगे तो टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन ये आएगा TP = ये आएगा 1.25 इंटू 10 की पावर -7 सेकेंड के बराबर, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं, अच्छा इसको और ये लिख सकते हैं कि 1.25 इंटू 10 की पावर 7 सेकेंड, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये नीचे वाली वैल्यू बड़ी है और ये नीचे वाली वैल्यू छोटी है, मतलब ओवरऑल ये वैल्यू आ जाएगी छोटी, ये वैल्यू क्या होगी छोटी और ये वैल्यू क्या होगी बड़ी होगी, तो ये वैल्यू क्या होगी बड़ी, ये हो जाएगा। हमसे बोल रहा है कि दोनों में कंपेयर करो कि किसका टाइम पीरियड ज़्यादा है, तो देखिए टाइम पीरियड इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा है और टाइम पीरियड प्रोटॉन का टाइम पीरियड इलेक्ट्रॉन का कम है और टाइम पीरियड प्रोटॉन का ज़्यादा है। मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक इस प्रोटॉन को आने में ज़्यादा समय लगेगा एज़ कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो देखिए एक बात आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि जो टाइम पीरियड आया था T = वो रूट में आया था 2D इंटू M मतलब मास अपॉन यहाँ पे चार्ज यानी कि Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ये आया था, ठीक है। एक बात आप यहाँ से ये समझ सकते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, चार्ज दोनों का सेम है यानी ये भी कांस्टेंट, D ये भी कांस्टेंट है, तो मास दोनों का अलग अलग है। तो टाइम पीरियड की सारी डिपेंडेंसी चली गई थी √m के ऊपर, यानी हम बोल सकते हैं मास के ऊपर। तो हम यहीं से समझ सकते थे, डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसका टाइम पीरियड भी
ज़्यादा होगा। तो इसको समझने के लिए ऐसे समझिए कि मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, ये होता है। अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, ठीक है। तो ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ये कम होता है और मास ऑफ प्रोटॉन होता है ज़्यादा। अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है। तो देखिए प्रोटॉन का मास ज़्यादा है मतलब प्रोटॉन का टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का मास कम है मतलब इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड कम होगा। तो अगर दोनों में कभी कंपेयर करने को आ जाए कि टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन और टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम बोलेंगे कि प्रोटॉन का टाइम पीरियड ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। रीज़न बस ये है कि जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, ठीक है, ये है। तो आप जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, तो इतना करने की ज़रूरत हमें पड़ेगी, ठीक है। ये एक बेहतर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। एक बात और अपन सीखते हैं यहाँ से, हमसे पूछा था कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दें, मतलब फ्री फॉल का केस ले लें, फ्री फॉल का केस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दें, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। जो अभी केस लिया और जो अब लेने वाले हैं उनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। देखिए फ्री फॉल का मतलब कि आपने ये प्रोटॉन लिया यानी Mp, आपने ये इलेक्ट्रॉन लिया यानी कि Me, इसका चार्ज है Qp और इसका चार्ज है Qe, तो दोनों का चार्ज आपस में क्या होगा, मैग्नीट्यूड बराबर। सारी डिपेंडेंसी चली गई है इसके ऊपर। अब हम बात कर रहे हैं कि इसको d डिस्टेंस अगर ट्रेवल करनी है, d डिस्टेंस हम ये मान लेते हैं d है और यहाँ से भी हम ये मान लेते हैं कि d है, तो d डिस्टेंस कवर करनी है तो टाइम पीरियड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए इस तरीके का जब भी केस आता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt का स्क्वायर, ये ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे शुरुआत में इसकी वेलोसिटी 0 थी, हमें t निकालना है, तो देखिए t स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2s अपॉन g के, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई, g से डिवाइड, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा रूट में 2s बाई g, ठीक है। अब देखिए ये कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, s भी कांस्टेंट है, यानी कि टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड दोनों के लिए कांस्टेंट होगा। बात समझ में आई, मतलब टाइम पीरियड की डिपेंडेंसी मास के ऊपर है ही नहीं, दोनों का टाइम पीरियड क्या होगा, सेम होगा। मतलब d डिस्टेंस कवर करने में इलेक्ट्रॉन को जितना समय लगेगा, प्रोटॉन को जितना समय लगेगा उतना ही समय इलेक्ट्रॉन को भी लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड इनके मतलब मास और चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेहतर क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है, इसे अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, 1-2 बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है।